स्वागतम। जय श्री स्वामीनारायण। जय जयकार जय जयकार श्री हरि नो जय जयकार जय जयकार जय जयकार श्री हरि नो जय जयकार जय जयकार जय जयकार श्री हरि नो जय जयकार। ये कहानी है भारत की धरती पर अवतरित हुए एक दिव्य व्यक्तित्व की, सर्वावतारी साक्षात पुरुषोत्तम की। विश्व आज जिसे भगवान स्वामीनारायण या सहजानंद स्वामी के नाम से जानते हैं। गुजरात के छोटे छोटे गांवों से लेकर विश्व के बड़े महानगरों में उनकी प्रतिमा के सम्मुख लाखों हरिभक्तों तिलक चांदला करके श्री स्वामीनारायण महामंत्र धुन और जय सद्गुरु स्वामी आरती करके कृतार्थ होते हैं। सामान्य जन से लेकर विश्व के महामानव भगवान स्वामीनारायण के जीवन और संदेश से प्रभावित हैं। भगवान स्वामीनारायण के जीवन और संदेश से अति प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, सहजानंद स्वामी ने गुजरात को जो कुछ दिया उसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ न तो दे सकते हैं और न ही देने की क्षमता रखते हैं। भगवान स्वामीनारायण के वचनों के अनुसार तैयार हुए एक मूल्यनिष्ठ समाज को देखकर तत्कालीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत प्राध्यापक श्री मोनियर विलियम्स ने लिखा है, स्वामीनारायण संप्रदाय की समग्र प्रवृत्तियों और सेवा प्रणाली को देखकर मैं इस बात को निश्चित तौर पर स्वीकार करता हूँ कि स्वामीनारायणीय संत और स्वयं सेवक बड़े ओजस्वी, सन्निष्ठ और प्रतिभाशाली है। यह एक अग्रणी संप्रदाय है। भगवान स्वामीनारायण के आध्यात्मिक सिद्धांत, उनका श्रेष्ठतम आचरण, निस्वार्थ मानव कल्याण हेतु किए गए कार्य, उच्च नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। भगवान स्वामीनारायण के प्रति सर्वोच्च ईश्वरीय अवतार के रूप में आस्था रखकर इस संप्रदाय ने शुद्ध रूप से वैष्णव विचारों को गौरवान्वित किया है। स्वामीनारायण संप्रदाय के स्थापक भगवान स्वामीनारायण का प्राकट्य आज से 242 वर्ष पूर्व संवत 1837 चैत्र सुद नौम 2 अप्रैल सन 1781 सोमवार को रात्रि को 10 बजे पुराण प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या से नजदीक के गांव छपिया में पिता धर्मदेव और माता भक्ति मां के घर हुआ था। उनकी दिव्य आत्मा और चेहरे का तेज देखकर सबको लगा कि ये बालक सामान्य नहीं है, किंतु स्वयं अवतारी पुरुष ही है। बाल प्रभु का नामाभिधान किया गया घनश्याम। केवल 3 वर्ष की आयु में बाल प्रभु घनश्याम ने छपिया गांव को नर पिशाच काली दत्त से मुक्ति दिलाई। गांव के मीन सरोवर से मछली पकड़ते मछुआरों को जीव हिंसा नहीं करने की प्रेरणा दी। माता पिता, परिवारजनों और गांव के सहवासी बाल प्रभु घनश्याम को लाड़ प्यार से खुश रखते थे, तो घनश्याम भी उन पर अपार स्नेह रखते थे। बाल प्रभु घनश्याम ने बालावस्था में ही पिता धर्मदेव से हिंदू धर्म शास्त्रों, वेद, उपनिषद, षट दर्शन, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, वासुदेव महात्म्य, श्रीमद् भगवत गीता, विदुर नीति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि शास्त्रों का गहन अभ्यास किया था। 10 वर्ष की आयु में पिता धर्मदेव के साथ काशी यात्रा में गए। वहां गंगा किनारे स्थित गौमठ आश्रम में
कई विद्वानों और आचार्यों के सम्मुख आयोजित विशाल शास्त्रार्थ सभा में बाल प्रभु घनश्याम ने जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म की व्याख्या करके सबको प्रभावित किया। भक्ति माता और धर्मदेव के पर धाम सिधारने के बाद बाल प्रभु घनश्याम ने गृह त्याग करके आध्यात्म यात्रा का संकल्प दृढ़ कर लिया था। संवत 1849 आषाढ़ शुक्ल 10 27 जून सन 1792 शुक्रवार के दिन प्रातः काल 4 बजे अपने शरीर पर केवल कोपिन और एक वस्त्र धारण करके तुलसी माला, शालिग्राम, पलाश दंड, शास्त्रों के स्वरूप में गुटको, पानी छानने के लिए एक छोटा कपड़ा और कमंडल साथ लेकर 11 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके आध्यात्म यात्रा की शुरुआत में प्रथम डग धराया। आध्यात्म यात्रा में वे नीलकंठ वर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अयोध्या छोड़कर अमरपुर, लोधेश्वर, पेथापुर, बरेली, हरिद्वार, तपोवन, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि स्थानों से पसार होते हुए नीलकंठ वर्णी हिमालय के उतंग शिखरों और जंगलों से विचरते हुए उन्होंने हिमालय को पुनः तीर्थत्व दिया। वहां से नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे भगवान शिव के पावन धाम कैलाश पर्वत से केवल 20 किलोमीटर दूर प्रकृति से सुशोभित सरोवर तीर्थ मानसरोवर पर धैर्य, साहस और निडरता के साथ विषम परिस्थितियों का सामना सहजता से करते नीलकंठ वर्णी की आध्यात्म यात्रा आ पहुंची मुक्तिनाथ गंडक नदी के तट पर पुल्हाश्रम। 14 वर्ष के नीलकंठ वर्णी ने पुल्हाश्रम में एक पैर पर खड़े रहकर दोनों हाथ उठाकर मंत्रोच्चार के साथ कठिन तपस्या आरंभ की। 4 महीने और 20 दिन तक असीमित तप से नीलकंठ वर्णी का शरीर कृशकाय हो गया था, किंतु उनका चेहरा आध्यात्मिक ऊर्जा से दैदीप्यमान हुआ था। वन विचरण के दरमियान नीलकंठ वर्णी ने नेपाल के सिद्ध महात्मा गोपाल योगी के पास लंबे अरसे तक रहकर योग विद्या के समस्त अंगों अष्टांग योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद नीलकंठ वर्णी ने पोखरा, काठमांडू और तिब्बत होकर बंगाल के सिरपुर के राजा सिद्ध वल्लभ को दर्शन दिया। तत्पश्चात आसाम स्थित कामाक्षी देवी के दर्शन करके आसुरी तांत्रिक विवेक के अंतकरण को शुद्ध करके नीलकंठ वर्णी ने नवलखा पर्वत पर सदियों से साधना कर रहे 9 लाख योगियों को मोक्ष दिलाया। गंगा सागर में मकर संक्रांति पर्व के बाद भारत की प्राचीनतम नगरी जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव मनाया। दक्षिण भारत में मानसपुर, प्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति, वेंकटाद्रि, कांचीपुरम, श्री रंग क्षेत्र, रामेश्वरम, धनुषकोडी, भूतपुरी, तोताद्रि, कन्याकुमारी, पद्मनाभ आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन करते करते नीलकंठ वर्णी के कदम महाराष्ट्र की धरती पर आ पहुंचे। यहाँ पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करके पुणे, नासिक, दंडकारण्य, त्र्यंबकेश्वर में 1 महीने तक मुमुक्षुओं को भक्ति लाभ देकर चिरकाल से प्रतीक्षारत गुजरात की भूमि की ओर प्रस्थान किया। नीलकंठ वर्णी गुजरात की धरा को अपने चरणाविंद से पावन करने सूरत शहर पधारे। तापी, नर्मदा और मही नदी पार करके तुलसी श्याम, गुप्त प्रयाग, लोढ़वा, प्रभास होकर जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पधारे। वहां से पिपलाणा, मांगरोल होकर 21 अगस्त सन 1799 बुधवार को महाप्रभु श्री नीलकंठ वर्णी के पांव गुजरात के लौज गांव की भूमि पर पड़े।
छपिया गांव के पीपल के वृक्ष पर चढ़कर छोटी सी उम्र में बाल घनश्याम पश्चिम दिशा की ओर देखते और कहते, पश्चिम में सहस्त्रों भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके संकल्प का केंद्र बिंदु यही था लौज गांव। लौज गांव में सद्गुरु श्री रामानंद स्वामी के शिष्य सुखानंद स्वामी के माध्यम से वडिल संत मुक्तानंद स्वामी के साथ मिलन हुआ। स्वामी का ज्ञान और उनकी साधुता देखकर 18 वर्ष के नीलकंठ ने 7 वर्ष 1 माह और 23 दिन में की गई 12,000 किलोमीटर की आध्यात्म यात्रा को केवल विराम नहीं परंतु समाप्त करने का निर्णय ले लिया। पिपलाना में रामानंद स्वामी का वणिराज नीलकंठ के साथ मिलन हुआ। सभी को नीलकंठ वर्णी का परिचय देते हुए गुरु रामानंद स्वामी ने कहा कि मैं तो केवल डुगडुगी बजाने वाला हूँ। वास्तव में नटराज तो यह नीलकंठ वर्णी के रूप में पधारे हैं जो स्वयं परमात्मा है। संवत 1857 कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 28 अक्टूबर सन 1800 गुरुवार के दिन वैदिक विधि के अनुसार नीलकंठ वर्णी को भागवती दीक्षा प्रदान कर रामानंद स्वामी ने उन्हें सहजानंद स्वामी और नारायण मुनि के नाम से उनका नामाभिधान किया। इसके ठीक 1 वर्ष के पश्चात गुजरात के जेतपुर गांव में संवत 1858 कार्तिक के शुक्ल पक्ष एकादशी 16 नवंबर सन 1801 सोमवार के शुभ दिन सद्गुरु श्री रामानंद स्वामी ने 21 वर्षीय श्री सहजानंद स्वामी को सत्संग समाज तथा स्वयं के स्थान पर गुरुपद की धर्मधुरा सौंप दी। एक ऐतिहासिक अवसर पर रामानंद स्वामी से सहजानंद स्वामी ने 2 ऐतिहासिक वर मांगे जो हिंदू धर्म की एक अद्वितीय घटना है। सहजानंद स्वामी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि हमारे सत्संगी भक्त के भाग्य में रामपत्र एवं भिक्षा लिखी हो तो वह मुझे प्राप्त हो, किंतु हमारे हरि भक्त को कभी अन्न वस्त्र की कमी ना रहे और हमारे सत्संगी के भाग्य में जो अंतकाल में बिच्छू के डंक के समान भी कष्ट लिखा हो तो मेरे रोम रोम में करोड़ों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा हो, परंतु हमारे आश्रितों को कभी दुख सहन ना करना पड़े। संप्रदाय की धर्मधुरा स्वीकार कर लेने के पश्चात अब प्रारंभ हो चुकी थी मानव कल्याण की एक अभिनव महागाथा। संवत 1858 माघ सर वद एकादशी 31 दिसंबर सन 1801 गुरुवार के दिन फणैनी गांव में संतों और भक्तों की सत्संग सभा में सहजानंद स्वामी ने स्वमुख से स्वामी नारायण महामंत्र की उद्घोषणा की। अब भगवान श्री हरि ने अपने ऐश्वर्य के दौर मुक्त किए। गुजरात के मांगरोल, माणावदर, कालवाणी जैसे कई शहर और गांव में अनेक जीवात्माओं को समाधि में अपने अपने इष्ट देव के दर्शन करवाए। उसी समय कालवाणी में वरिष्ठ संत मुक्तानंद स्वामी ने भगवान स्वामी नारायण को आसन पर बिठाकर आरती की रचना की। धीरे धीरे भगवान स्वामी नारायण और साधु मंडल सौराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात के कोने कोने में विचरण करने लगे। परिणाम स्वरूप गुजरात की भूमि पर स्वामी नारायण महामंत्र गूंजने लगा और स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रति अनुयायियों की निष्ठा उमड़ पड़ी। भगवान स्वामी नारायण में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की अनुभूति करने के पश्चात बड़े बड़े संत, विद्वान, कवि, कलाकार उनके आश्रय में आकर दीक्षा प्राप्त कर स्वामी नारायणीय साधु बन गए। कालवाणी में एक साथ 500 मुमुक्षुओं को परमहंस की दीक्षा प्रदान की।
सती और दूध पीती के नाम से कुख्यात सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करके भगवान स्वामीनारायण ने मानवता की रक्षा में एक नए इतिहास का सृजन किया। गुजरात की पावन भूमि पर शक्तिपंथी ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे मांसाहार और हिंसक यज्ञों में पशु बलि को रोकने हेतु भगवान स्वामीनारायण ने अहमदाबाद के पास चेतलपुर गांव में भव्य महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया। समाज में अपमानित होकर पशुवत जीवन जी रहे दलित संग्राम हो, सामाजिक विवशता से पापमय जीवन जी रही गणिका लक्ष्मीबाई हो या दुर्दांत लुटेरा चोबन वड़ताला हो, उन असंख्य दीन मनुष्यों के सिर पर स्नेह की छाया के साथ ज्ञान और संस्कार की शिक्षा देकर शुद्ध, पवित्र और सम्माननीय जीवन प्रदान किया। भगवान श्री स्वामीनारायण के शिष्यगण में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि पारसी, मुस्लिम, सिख आदि अनेक भक्त रहे हैं। जूनागढ़ के मुस्लिम नवाब ने मंदिर हेतु जमीन और धनराशि का अनुदान किया और एक पारसी भक्त को अपने मस्तक की पगड़ी देकर धन्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने मार्गदर्शन में अहमदाबाद, भुज, वड़ताल, धुलेरा, जूनागढ़ तथा गढ़ड़ा में कुल 6 भव्य शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण किया और स्वहस्ते मूर्तियां प्रस्थापित की। उन मूर्तियों के माध्यम से कई ऐश्वर्य दिखाकर भगवान स्वामीनारायण ने कई मुमुक्षुओं को ये बताया, यह मूर्तियां पत्थर और पंच धातु की नहीं, पर इसमें सदा के लिए मेरा निवास है। हिंदू त्योहारों की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए संप्रदाय के तत्वाधान में होली का रंगोत्सव, महाशिवरात्रि, हिंडोला उत्सव, रामनवमी, जल झुलनी एकादशी, दीपावली, अन्नकूट, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को भव्यता और पवित्रता प्रदान की। 12 फरवरी सन 1826 के बसंत पंचमी के दिन भगवान स्वामीनारायण ने समस्त संत समुदाय और भक्तगण सहित समाज के प्रत्येक मनुष्य के हित के लिए शिक्षा पत्री नाम से आचार संहिता दी। 212 श्लोकों की यह शिक्षा पत्री के नियम 3 मुख्य धाराओं को लेकर हमें प्रेरित करते हैं: आहार शुद्धि, आचरण शुद्धि और आत्मशुद्धि। जब 26 फरवरी सन 1830 में ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन माल्कम से भगवान स्वामीनारायण और संत मंडल का मिलन हुआ, तब नीतिमत्ता का महत्व बताते हुए कहा, जब तक नीतिमत्ता और न्याय से प्रशासन करेंगे तब तक आपका राज्य रहेगा। न्याय एवं नीति को छोड़ते ही आपको राज्य का त्याग करना पड़ेगा। भगवान स्वामीनारायण ने जो शिक्षा पत्री ग्रंथ सर जॉन माल्कम को भेंट किया था, वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोडीलेयन ग्रंथालय में आज भी सुरक्षित है। भगवान स्वामीनारायण ने स्वामीनारायण संप्रदाय की धर्मधुरा अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने ही कुल में से अपने बड़े भाई राम प्रताप जी महाराज के सुपुत्र अयोध्या प्रसाद जी महाराज को भारत देश के उत्तर विभाग में अहमदाबाद देश की गादी और छोटे भाई के सुपुत्र रघुवीर जी महाराज को दक्षिण विभाग में वड़ताल देश की गादी के रूप में प्रथम आचार्य प्रस्थापित किया। साथ ही सभी त्यागी तथा गृहस्थ सत्संगी को आदेश दिया, हमने जो आचार्य पद की स्थापना की है उसको कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना। वे आचार्य हमारे द्वारा प्रस्थापित की गई प्रणालिका के अनुसार उत्तरोत्तर अपनी परंपरा में आने वाले आचार्य हमारे अपर स्वरूप ही हैं। इस तरह उनके प्रति आदर भाव रखना। अब भगवान स्वामीनारायण का अवतार लक्ष्य पूर्ण हो चुका था, इसीलिए वे शरीर त्याग की भूमिका बनाने लगे थे। अपने प्यारे गढ़ड़ा तीर्थ में 49 वय की आयु पर
संवत 1886 जेठ सुद दशम 1 जून सन 1830 मंगलवार के दिन शरीर त्याग कर स्वधाम में विलीन हुए। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का मनुष्य रूप में अवतार लेने का विशेष प्रयोजन रहा है। भगवान राम तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रयोजन था अधर्म और अन्याय को पराजित करके धर्म और न्याय की स्थापना करना। भगवान स्वामी नारायण ने धर्म और मानवता की रक्षा हेतु धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति भाव युक्त भागवत एकांतिक धर्म की स्थापना की। सर्वावतारी भगवान स्वामी नारायण ने स्वयं स्थापित किए देव, मंदिर, शास्त्र, आचार्य, संत और हरिभक्त, ये 6 अंग मूल स्वामी नारायण संप्रदाय के आधार हैं। वर्तमान समय में यदि हमें भगवान श्री स्वामी नारायण और उनके द्वारा स्थापित 6 अंग के मूल स्वामी नारायण संप्रदाय को वास्तविक रूप से समझना है तो श्री स्वामी नारायण मंदिर सरदार धाम द्वारा प्रस्तुत और पूज्य सद्गुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी के सुमधुर कंठ से पतित पावनी भागीरथी ज्ञान गंगा रूपी घर सभा का श्रवण प्रतिदिन रात्रि के समय 9 से 10:30 बजे तक अवश्य करना पड़ेगा। घर सभा द्वारा परमात्मा के पावन चरित्र के साथ साथ पारिवारिक मूल्यों पर भी परम पूज्य स्वामी श्री द्वारा उपदेश दिए जाते हैं। सनातन हिंदू धर्म के अस्तित्व का आधार बन गई है घर सभा। इस घर सभा का प्रारंभ आज से करीब 3 वर्ष पहले 12 मार्च 2020 को सरदार धाम से हुआ था। श्री हरिचरित्र चिंतामणी तृतीय भागનો પ્રારંભ થાય છે। આજથી આ સભાનું નામ આપણે ઘર સભા સત્સંગ રાખશું। इस महान तीर्थ धाम सरदार की पावन धरा पर सर्वावतारी भगवान श्री स्वामी नारायण अनेक बार पधारे हैं। यहाँ भगवान श्री स्वामी नारायण ने मछलियों को समाधि, खटमल का उद्धार, ऐसे अनेक ऐश्वर्य युक्त लीला चरित्र किए हैं। सद्धर्मा सूरज ना तेज प्रसरा एवं जन्माष्टमी, दीपावली, अन्नकूट महोत्सव, प्रबोधनी एकादशी जैसे अनेक उत्सवों को मनाया है। यहीं पर भगवान श्री स्वामी नारायण और 500 परमहंसों के चरण कमल से प्रसादी युक्त एक विशाल सरोवर दरबारगढ़ नीम का वृक्ष भगवान श्री स्वामी नारायण ने जिनकी पूजा की है वे भगवान शिव, सद्गुरु रामानंद स्वामी जी एवं सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी के प्रथम मिलाप का स्थान, खटमल के उद्धार का स्थान, ऐसे अनेक प्रसादी युक्त स्थान इस सरदार की पावन धरा पर आज भी मौजूद है। जय जयकार जय जयकार श्री हरि नो जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सर मालकम जी को मिलने जब भगवान श्री स्वामी नारायण पधारे तब सरदार की लील नदी के ऊपर से गुजरे थे और तब जिस स्थान पर थोड़ी देर विराम किया था भगवान श्री स्वामी नारायण द्वारा दिव्य आशीर्वाद दिया गया था कि यहाँ भविष्य में विशाल मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे महान तीर्थ धाम सरदार में पूज्य सद्गुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी के मार्गदर्शन से राजकोट भावनगर हाईवे पर भव्य शिखर युक्त मंदिर निर्माण हुआ। पूज्य सद्गुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी जी के मार्गदर्शन से तीर्थ धाम जगन्नाथपुरी, तीर्थ धाम महुआ, तीर्थ धाम भावनगर, तीर्थ धाम वड़ताल के पास विद्यानगर, तीर्थ धाम सूरत तथा डोंबिवली, मुंबई आदि स्थानों में भारतीय संस्कृति की भव्यता एवं आध्यात्मिक दिव्यता के समन्वय के साथ भव्य शिखर युक्त मंदिर निर्माणाधीन है।
इन सभी स्थानों में पूज्य स्वामी जी के दिव्य सानिध्य में स्त्री और धन के त्यागी 5 वर्तमान युक्त 125 से भी अधिक संख्या में संतों पार्षदों का मंडल निवास कर रहा है। भगवान श्री स्वामी नारायण के सर्वजीव हितावह का दिव्य संदेश देश परदेश में पहुंचाने के लिए सेवा, साधना और सत्संग यात्रा करके वड़ताल पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री तथा समस्त संतों हरि भक्तों की प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री के संकल्प अनुसार कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले 2000 से अधिक युवा विद्यार्थियों के लिए आज निःशुल्क निवास तथा भोजन की आधुनिक सुविधा सरदार, भावनगर, महुआ, विद्यानगर के स्वामीनारायण मंदिर में उपलब्ध है। सरदार धाम में निःशुल्क अस्पताल की व्यवस्था भी है। भगवान श्री स्वामीनारायण के जीवन और संदेश के अनुसार श्री स्वामीनारायण मंदिर, वड़ताल संस्थान के श्री स्वामीनारायण मंदिर, सरदार धाम के प्रेरक पूज्य सद्गुरु नित्य स्वरूप दास जी स्वामी और संत मंडल आध्यात्म कल्याण के साथ मानव कल्याण के कार्य में सदा तपस्यारत हैं। इस प्रकार भगवान स्वामी नारायण का कार्य देश और विदेश में जन जन को सदा स्पर्श करता रहेगा। जय श्री स्वामीनारायण।